लागू होता है महाराज। आप जैसे कर्म किए हैं, आप उनके कर्मों के अनुरूप फल आपको फल की प्राप्ति होगी। विडंबना इस बात की है कि ये मोबाइल का फ़ोन है, इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए सी टाइप है इसमें। इसलिए ना कहीं बात करो ना द्वेष करो, जो कुछ भी आपको मिलता है शास्त्रीय रूप से वह आपके ही आप के कर्मों का फल है। व्यक्ति का एक माध्यम बनता है, व्यक्ति के अच्छे कर्म है, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, जयकार होगी, और उससे आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, उन कार्यों के फलस्वरूप घर में आपको सुख मिल रहा है। तो आपके कर्मों से ही आपको सुख और आपके कर्मों से मिलता है। संसार में भी कैशियर के रूप में सुख देने के वाले के रूप में कोई सुख देता भी है अगर, तो आपके ही अच्छे कर्मों का फल है कि वो बने हुए आपको प्राप्त हैं। और सुनो विशालराज जी, कन्हैयालाल जी कहते हैं हमारे प्रभु तो ब्रह्म है, ब्रह्म, और ये तो सब कुछ से बड़े ऊपर है, इन्हें सुख दुख की गए इनके प्रभाव नहीं जाता है, आनंद स्वरूप है। और ये बात कन्हैयालाल जी की और विशालराज जी की केवट सुन रहा था मैंने, और केवट जब सुना तो विचार कर लिया कि आज हम जो है भगवान गंगा को पार करने के बाद तो आज हम अपनी नौका में गंगा कर चले गए। और तुरंत रात्रि में ही निषाद राज जी को किनारे बुलाया और बुला करके बोला, महाराज मैं आज आपको कुछ मांगना चाहता हूँ। याद करिए कि आपने एक बार मुझे कहा था कि जब आप प्यास के मारे मन में मर रहे थे, मैं जल ला करके आपको दिया था, तो आपने बोला था कि मांगना है मांग लो, बिल्कुल से पसंद हो। तो मैंने कह दिया था मुझे बचना चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग होगा, मैं बता नहीं है। आज मैं भगवान आप हमका कैसे तुम्हें क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ महाराज कि गंगा के इस घाट में केवल इस केवट की नौका होगी और कोई केवट जो है इस घाट में नौका लेकर के रुकेगा नहीं, ऐलान करेगा। बस यही मांगता हूँ। प्रसाद राज ने ऐलान करवा दिया कि आज कोई भी गंगा के घाट पर नौका दिखाई नहीं देना चाहिए, यह नौका इस केवट की हो गई। आज रात्रि जैसे ही समाप्त हुए, सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके भगवान को स्नान करके और बनाने लगे। महाराज समझ गए कि अब भगवान को आज लौटने वाले नहीं है, तो मौका पा करके पिताजी का संदेश देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु बड़ा दुखा करो, मुझसे ऐसी ऐसी बात करो गई और क्षमा करके आप वापस ले आना। भगवान राम ने कहा भगवान मैं समझ गया, लेकिन आपको बहुत समझदार है। पिताजी ने कहेगा कि बड़े अवध नहीं होती है, हम यूँ जाकर के अपना कार्य करके और वापस आ जाएंगे, पिताजी अधेर बिल्कुल ना हो। और हमारा बार बार 100 बार प्रणाम कहना, हमारे कोर्ट में सदा धर्म की रक्षा के लिए औरतों ने बहुत बहुत त्याग किया है, यह आप कहना। 14 वर्ष की ज्यादा बड़ी अवधि नहीं होती है। लक्ष्मण जी को कहा तो लक्ष्मण के अटपट में बचा कहे, परंतु राम ने मौका की ये सब मत कहिएगा।
पिताजी से यह कहते हैं हाँ। कि धर्म समाना आगम निगम प्राण बखान और सत्य पथ पर स्वयं चले और हमें चलने की आज्ञा दें। जानकी जी से भी कहा तो जानकी जी ने बहुत सारी बातें कहते हैं और चरणों में बार बार प्रणाम किया और यह कहा कि पति के बगैर पत्नी का जीवन अधूरा होता है। इसलिए अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करने के लिए मैं रोज हृदय पर पत्नी साथ में घर में बन करके रहूंगी। आज महाराज भगवान जटायु बना करके सुबह तो वहां से जी को वहां से वापस करते हैं। भगवान आज गंगा के तट पर आते हैं। उस तट पर जहाँ केवट अपनी नौका लेकर के और इस तरफ वहां पर उस तरह का जगह खड़ा हुआ है। भगवान ने नौका दिखाई नहीं दे रहा, एक नौका दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो भगवान ने यहाँ यह आवाज लगाया, अरे भैया सुनो तो, केवट जी नौका आपकी पत्नी आई यहाँ गंगा के पार दिखाता है। मामीरा जब तक कि मैं आपके चरणों को ना धोलूं, यही प्रतिपालू सब परिवारों नए नामों को और करवा दूं। मेरी एक ही और वह है मेरी ये नौका, और नौका में अगर आपके चरण की रज अगर कहीं से पड़ गई तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा महाराज। इसलिए आप ऐसा करिए कि मुझे अपने चरणों को पखारने के लिए कहिए, ताकि मैं अपनी शंका दूर कर लूं। एक बार आप विचार कर लीजिए कि अगर वास्तव में आप जाना चाहते हैं तो एक सत्य है कि आपको चरण पखारने के लिए कहना ही पड़ेगा। कमल धोई चढ़ाई रावण नाथ गुजराती चाह
राम राव ध्यान दशरथ शपथ सब साची कहो। बड़ी अटपटी बात बोलता है भगवत। मैं आपके पिता की शपथ उठा करके कहता हूँ, आपके बाप की शपथ उठा करके कहता हूँ कि जब तक आप अपने पैर नहीं धोने देंगे महाराज, तब तक मैं आपको उतारने वाला नहीं हूँ। जगन्नाथ जी ने जैसे ऐसे सब सुने तो अक्षय क्रोधित हो गए और अपने धनुष्बाण निकालने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण सुनो तो क्या कर रहे हो? अरे बड़े महाराज देखिए तो इसके ऊपर आपने इसको लाड़ ज्यादा दे दिया तो ये कहाँ चढ़ रहा है? मैं अपने बाप, हमारे बाप तक पहुँच रहा है। मगर ये कहता है कुछ भी तो हो जाए महाराज, लखनलाल जी मुझे मारने के लिए धनुष्बाण उठा रहे, उठा ले, कोई बात नहीं, मगर मैं जब तक आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा प्रभु। मेरी जीविका का सहारा मेरी नौका है, मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जाको भरे पाओ, मुझे डर लागे राम, कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव मेरी। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जाको भरे टाइम में जैसे ही भगवान श्री राम ने दशरथ के अटपटे वचन सुनते हैं, मगर प्रेम लपेटे अटपटे, देखो भाई भगवान आपके शब्दों पर नहीं जाते, भगवान तो आपके भाव को देखते हैं।
भगवान का कथन है भाव का भूखा हो, भाव है सारे, जब भाव से बचता मुझे उसका भाव से बड़ा सारे। तो भाव आपका कैसा है ये परमात्मा जानता है, पता हो रहा है, और इसका भाव पत्र परमात्मा के चरणों को सुनेगा है। तो कटपटे वचन सुनकर के प्रभु श्री राम लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख करके हंसते हैं, मतलब जब सुना इसकी बात को तो मेरा भक्त है, और भक्त को अगर ध्यान ले भक्त मुझे पाने के लिए तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। भगवान जो है मेरे प्रिय प्रेम कैसे प्रेम लपेटे में मगर अटपटे है ना, ऊपर से कैसे लगते हैं अटपटे वचन, लगते का ऐसे हम लोग इस तरीके से आप देखते हैं जब मोटी बढ़िया होती है तरह तरह के जो लोग आकार बना लेते हैं देखने वाले, और कोई छोटे आकार के भी छोटे बना लेगा तो छोटे आकार के बना लेगा, अगर उनका स्वभाव क्या होता है बच्ची बनी देखो है ना, तो बच्ची बनी जानता कि अंदर से है मगर अंदर से क्या है बच्ची बनी है। ठीक इसी तरीके से भगवान जानते हैं कि अटपटा बोलता है मगर ये अंदर से तो प्रेम से भरा हुआ है, भक्ति भाव से भरा हुआ है, मगर छठे जानकी लखन तनु का भाव क्या है, लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख करके मुस्कुराने का भाव क्या है। भगवान ने कहना चाहते हैं कि देखो लक्ष्मण देखो जानकी, तुम लोग एक एक पैर के लिए हमारे यही सेवा के लिए लड़ते हो, आज देखो हमारा ये भगत हमारे दोनों पैर बढ़ाए है ना। लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंसने का मतलब है देखो लक्ष्मण इससे तुमने कितना सत्कारा अच्छा बढ़ाया, यही तो एक लक्षण है।